नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे वनकर्मी। खटीमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली स्मार्ट विद्युत मीटर की शव यात्रा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे सितारगंज उप जिलाधिकारी कार्यालय। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में विद्युत दर वृद्धि के प्रस्ताव पर की जन सुनवाई। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर नहीं थम रहा विरोध। जेजेएम योजना मरम्मत में गबन का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। वाहन की चपेट में आने से बाघ के बच्चे की मौत। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा को फर्जी फोन कॉल कर मंत्री बनाने का लालच देकर 3 करोड़ रुपए मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कॉर्बेट पार्क में बढ़ती गर्मी में वन्यजीवों को नहीं होगी पानी की कमी। पार्क के 150 से ज्यादा वाटर होल से बुझेगी वन्यजीवों की प्यास। हल्द्वानी नगर निगम के सफाई कर्मचारी अब देंगे बायोमेट्रिक से पार्षद के घर हाजिरी। गर्मी के मद्देनजर वन्य जीवों के लिए वाटर हॉलों की तैयारी पूरी। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले खटीमा उप वन प्रभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे वन कर्मियों की मांग है कि वन सेवा नियमावली 2016 को पूर्व की भांति लागू किया जाए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। तो आपकी मांगे नहीं सुन। देखिए, हमारे जो मांगे हैं वो शासन प्रशासन से जो है हमारी 2016 नियमावली को पुनः लागू करना और हमारे जो वनबीट अधिकारी वन आरक्षी साथी हैं उनको 1 स्टार अन्य राज्यों की भांति 1 स्टार अनुबंधी कराना है और जो एक हमारा है 1 माह का अतिरिक्त वेतन और जो हमारे वन आरक्षी साथी चौकियों पर रहकर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और ना ही नेटवर्क होते हैं, ना ही पानी उसकी अच्छी सुविधा होती है और ना ही बिजली की सुविधा होती है। तो सभी साथियों को एक HRA दिया जाए कि जिससे कि वो अपने पारिवारिक जो वित्तीय है उनको उसमें लाभ मिल सके। और जो हमारी ये मांगे हैं ये 2016 नियमावली जिसमें कि पहले हमारा क्या था कि 100% प्रमोशन था और उसको ये 2018 में बदल दिया गया है। तो इसके विरुद्ध भी हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। बिल्कुल हम इसी प्रकार से अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे और 13 तारीख से हम लोगों ने सभी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार भी कर दिया है और ये हमारे समस्त जो उत्तराखंड के समस्त प्रभागों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस नगर कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद एवं मान सिंह के नेतृत्व में नगर के मुख्य चौक पर स्थित शहीद स्मारक से विद्युत वितरण खंड कार्यालय तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं अडानी की शव यात्रा निकाली। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। प्रीपेड मीटर को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर ना लग पाए, जिससे कि लोगों को जो आने वाले समय में जो दिक्कत आने वाली है उसको लेकर हम यहाँ पर प्रीपेड मीटर का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया था और सरकार को चेताने का काम किया था कि ये प्रीपेड मीटर लगाना बंद करें। और प्रीपेड मीटर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप ये सोचिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो छोटा व्यापारी है, उन लोगों को बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब जो दिहाड़ी बेसिस का आदमी है, जो दिहाड़ी करते हैं और रोजमर्रा में पैसे कमा के लाते हैं और अपने घर का जीवन यापन करते हैं, अगर 1 महीने में उनका रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाता है स्मार्ट मीटर में, प्रीपेड मीटर में, उनको 3-4 दिन लगते हैं पैसा इकट्ठा करने में और उसको रिचार्ज करने में, तो क्या वो 3-4 दिन तक क्या वो लोग अंधकार में रहेंगे? उनके बच्चे क्या लालटेन जला के किताब पढ़ेंगे? तो ये सब पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो अडानी की जेब को भरने के लिए की जा रही है। सरकार ने जो है अडानी की कंपनी को 800 करोड़ रुपए में ये ठेका दिया है, जिसमें लगभग 10 लाख कनेक्शन इनको बांटने, और उसके बाद जो गरीब जनता है और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, किसान जो लोग हैं, उन लोगों को इस मीटर के लगने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। उसको लेकर हम जो यहाँ पर है स्मार्ट मीटर का यहाँ पर हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जैसा कि किच्छा विधानसभा में भी देखने को मिला है कि जबरन उनको धमकाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आपको 10,000 रुपये की पेनाल्टी पड़ेगी, पुलिस आप पे FIR करेगी अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। और ऐसी जोर जबरदस्ती जो है हम खटीमा विधानसभा में नहीं चलने देंगे। हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं। अगर कहीं पे भी कोई अधिकारी जोर जबरदस्ती करता है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे।
सत्ता पक्ष तो इस मीटर को सही कहेगी ना, क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं तो सरकार ने तो 800 करोड़ का टेंडर जो है वो अडानी सरकार को दिया है, तो वो तो उसका स्वागत करेंगे। उनकी हिम्मत कैसे है वो अपनी सरकार के खिलाफ बात करें। हम जो कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है किसानों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगने पर इन्हीं लोगों को दिक्कत आनी है, उन लोगों को दिक्कत नहीं आनी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो दिक्कतें आनी हैं वो गरीब जनता को आनी है, वो छोटे व्यापारियों को आनी है, वो मध्यम वर्ग के लोगों को आनी है, वो किसानों को आनी है। तो उन लोगों की लड़ाई कांग्रेस कर रही है और लगातार हम ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और स्मार्ट मीटर खटीमा में हम यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं लगने देंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सितारगंज तहसील स्थित अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उपजिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत उपजिलाधिकारी कोर्ट में बीते विगत वर्षों से चल रहे मामलों में खामियां मिली, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण लिस्ट बनाकर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के समक्ष पेश करने की बात कही। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। राइटिंग आपने कुछ दिया होगा ना, 1/10/24 का ये एक इंस्पेक्शन है जो मैंने आज जो एसडीएम कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और परिषद की ओर से निर्देश हैं कि जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट में अलग अलग मामले चलते हैं, पब्लिक आती है, यहाँ पे अपील्स होती हैं, डायरेक्ट केसेस आते हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि जल्दी उसको न्याय मिलना चाहिए, निस्तारण जल्दी होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये देखने आया था कि जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लगभग 65 मामले थे जो 3 वर्ष से ज़्यादा पुराने, तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसमें अनावश्यक विलंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको देखने के लिए निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी थोड़ा सा जो गंभीर मुझे लगता है चीज़ ये है कि यहाँ पे इस कार्यालय में बहुत सी फाइलें मुझे ऐसी प्राप्त हुई जो कि पेशकार के पास पड़ी हुई हैं और वो कहीं भी दर्ज नहीं है, जो कि बहुत ही एक गंभीर विषय है, क्योंकि अगर कोई फाइल कोर्ट में आती है तो उसको कोर्ट में पहले दर्ज होना चाहिए और दर्ज होने के उपरांत ही आगे जो उसमें कार्रवाई होगी, समन जाएंगे या साक्ष्य होंगे, वो नहीं किया गया। और भी जो कमियां यहाँ पे मिली हैं वो मैं एक विस्तृत यहाँ पे अपना निरीक्षण नोट बना रहा हूँ और यहाँ के अभी जो जिलाधिकारी हैं उनसे मैं कहूँगा कि स्वयं एक बार इस कोर्ट को देख लें और विशेषकर उन फाइलों को जो फाइलें कार्यालय में तो आ चुकी हैं लेकिन कहीं भी दर्ज नहीं है, और कुछ फाइलें ऐसी हैं जो 6-7 महीने से पड़ी हुई हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और वो न्यायालय की फाइलें हैं। तो इसमें जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उनके विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से अनुशासनिक कार्रवाई करें और अनुशासनिक कार्रवाई करने के उपरांत फिर मुझे बताएं। मेरी ओर से एक इंस्पेक्शन है, इसमें जो कमियां मिली हैं वो मैं सब यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन कमियों के साथ प्लस जो रिपोर्ट्स मेरे पास आनी हैं वो अपनी यहाँ से मैं निरीक्षण रिपोर्ट भेज दूंगा और उसमें जो कार्रवाई की जानी है अनुशासनिक कार्रवाई वो जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनवाई का अवसर देते हुए उसको संपादित कर। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में विद्युत दरों की वृद्धि प्रस्ताव पर मंगलवार को लोहाघाटी ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई की गई, जिसमें आयोग के अध्यक्ष मदन लाल प्रसाद व आयोग के सदस्यों के द्वारा उपभोक्ताओं को सुना गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कहना चाहूँगी, धन्यवाद। अभी यहाँ पर जो टैरिफ की सुनवाई हुई 23-24 का ट्रू अप जो पुराने खर्चे रह गए हैं, 24-25 परफॉर्मेंस रिव्यू, 25-26 से लेकर 27-28 3 साल का टैरिफ। यहाँ पर जो भी सामान्य उपभोक्ता आए थे अपनी अपनी बात रखी और जो उससे संबंधित विभाग है ऑफिशियल उन्होंने अपने तर्क दिए। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए ये विचार किया जाएगा कि टैरिफ बढ़ाना उचित है या नहीं है। इसके साथ ही कुछ समस्याएं जैसे यहाँ की थी, लाइन शिफ्टिंग का, समय पर बिल न मिलना, तो इसके लिए ऑफिशियल ने ब्रीफ बताया। मीटर रीडर की भी व्यवस्था की, जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट का जियो है 35 मतलब 30 विधायक निधि से या एमपी निधि से आता है, 35 ऑफिशियल बियर करता है और 35 गवर्नमेंट बियर करती है। तो कोई भी लाइन शिफ्टिंग अगर इस तरह का है तो आप इस मद में करा सकते हैं। और स्मार्ट विषय मीटर के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा हुई और पहले ये था प्रोविज़न की प्रीपेड मीटर लगाएंगे, बाद में इन्होंने प्रीपेड के बजाय पोस्ट पेड मीटर लगाएंगे और उसके साथ क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका कैसा निवारण होगा और विस्तृत रूप से यहाँ के मुख्य अभियंता NS टोलिया जी ने
जानकारी दी और यहाँ पर सुझाव कुछ कम आए, फिर भी उस सुझाव पर अमल किया जाएगा और उसी के अनुरूप जो भी टैरिफ का निर्धारण। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के विरोध में जगह जगह अडानी ग्रुप का शोभा यात्रा निकालकर प्रदर्शन कर रही है। पहाड़ से लेकर प्लेन तक कांग्रेस स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगी हुई है। रुद्रपुर में आज किच्छा विधायक तिलक राजभर की अगुवाई में स्मार्ट मीटर की शोभा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इसकी लड़ाई हमने शुरू की है और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसको विधानसभा तक में लेके जाएंगे और फिर विधानसभा में बोल के जनता को समर्पित करेंगे। जनता फैसला लेगी, हमारा संगठन इस आंदोलन को चलाएगा, हम साथ खड़े हैं। हमने इसकी शुरुआत की है और कल विधानसभा में भी हम इसको मुद्दे को लेकर जाएंगे। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो कि आप यूपीसीएल की वेबसाइट पर देखेंगे, इस मीटर का नाम स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। और पिछले दिनों अधीक्षण अभियंता द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी इसको गलत प्रचार किया गया, इसे स्मार्ट मीटर बताया गया, जबकि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पुरजोर विरोध करते हैं। हम रुद्रपुर की गरीब जनता का शोषण नहीं होने देंगे। गरीब जनता के शोषण के लिए हम बीच में खड़े हुए हैं कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए ताकि जनता का शोषण ना हो पाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले की रीठा साहिब क्षेत्र की धरसो ग्राम सभा में जेजेएम योजना मरम्मत कार्य में पार्टी ब्लॉक कार्यालय के कर्मचारियों की मदद से योजना में बिना मरम्मत कार्य किए ही आपदा मद से 2 लाख रुपए की धनराशि निकाल ली गई थी। मामले में धरसो के ग्राम प्रधान प्रकाशक प्रतिनिधि मोहन नाथ गोस्वामी की शिकायत पर रीठा साहिब पुलिस ने जाँच के बाद जेजेएम योजना मरम्मत में गबन का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण विज की रिपोर्ट। वाहन की चपेट में आने से बाघ के बच्चे की मौत। घटना टांडा रेंज जंगल की बाघिन अपने बच्चों के साथ सड़क कर रही थी पार, इस दौरान हुआ हादसा। घटना के बाद वाहन चालक फरार। बाघ के बच्चे की उम्र 3 से 4 महीने की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा को फर्जी फोन कॉल कर मंत्री बनाने का लालच देकर 3 करोड़ रुपए की मांग करने वाले गैंग के एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के द्वारा खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र जय शाह बताया गया था। मामले में पुलिस ने विधायक के सहयोगी अभिषेक मिश्रा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कोतवाली रुद्रपुर में अभिषेक मिश्रा द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि वो रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा जी के सहयोगी हैं और उनके माध्यम से तहरीर में ये प्राप्त हुआ कि शिव अरोड़ा जी को किसी ने केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र बनकर एक कॉल किया, एक फ्रॉड कॉल किया और उसमें उनके द्वारा उनको मंत्री बनाने की एवज में 3 करोड़ रुपए की अपेक्षा की गई। जब विधायक जी को इसमें संदेह हुआ और जब उनको धमकी दी गई कि अगर उनके द्वारा ये बात नहीं मानी जाएगी तो उनको झूठे केस में फंसाया जाएगा, उनके द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी गई और कोतवाली रुद्रपुर में इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया एक्सटॉर्शन की धाराओं में। इसमें हमारी एसओजी की टीम और जो हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम है उन दोनों के द्वारा मिलकर काम किया गया और इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसके नाम पर ये फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड था उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ विवेचना में ये भी सामने आया कि इसके 2 सहयोगी थे जिनके द्वारा एक कॉल्स की जाती थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अभी पूरी तरह कार्यरत है। इसके अलावा ये भी जानकारी में आया कि इस गिरोह के द्वारा अन्य विधायकों को हमारे राज्य के और अन्य राज्य के ये कॉल किए जा रहे हैं और उनसे भी इसी तरह फिरौती की मांग की जा रही है। इसमें भी हमारी पुलिस इन सभी जो भी एफआईआर अन्य दर्ज हुई हैं उनमें भी बाकी राज्यों से और बाकी जनपदों से। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फायर सीजन व गर्मी के मौसम को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने अपनी तैयारी दुरुस्त कर ली है, जिसको लेकर पार्क प्रशासन ने जंगल के अंदर गर्मी में पानी की कमी न हो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 150 वाटर होल्स हैं जिसमें कि 70 पक्के हैं और बाकी ये कृत्रिम जलाशय हैं। तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे पानी के तालाब हमेशा भरे रहते हैं और जो आर्टिफिशियल है उनको अमूमन
फरवरी के बाद से इनको भरा जाता है फायर सीजन के दौरान में, जब आसपास में पानी की कमी रहती है और वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए वाटर होल्स को पानी से फिल किया जाता है। आगामी वनाग्नि सीजन को देखते हुए या फायर सीजन को देखते हुए जितने भी हमारे वाटर होल्स हैं सबकी मरम्मत कराई जा चुकी है और 15 फरवरी से पहले से उनमें पानी भरने का काम भी पूरा हो जाएगा। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी सफाई नायकों के साथ बात करते हुए उनके सुझावों को लिया। इसके अलावा सफाई व्यवस्था नियमित हो, इसके लिए प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने के निर्देश दिए ताकि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्ड में जाकर सफाई कर सकें। इसके लिए पार्षद के घर में बायोमेट्रिक में जाकर अंगूठा लगाना होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरा मानना है कि नगर निगम की जो जान अटकी रहती है या जिसे हम कहेंगे नगर निगम की जो जान है वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है यही होता है। और मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए इनका काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया है कि हल्द्वानी आपकी और आप हल्द्वानी के हैं, और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी हैं। मैंने उनसे कहा भी है कि जो स्वच्छता कर्मचारी होता है वो निगम की नींव की तरह काम करता है कि जिस प्रकार नींव पर बुनियाद पर खड़ा होती है बिल्डिंग, उसी प्रकार आपके काम पर ही ये हल्द्वानी खड़ी होगी सुंदरता के मामले में। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम दिल से, मन से काम करेंगे और हल्द्वानी को हम सर्वश्रेष्ठ हल्द्वानी बनाने का काम करेंगे। बायोमेट्रिक भी लगाई जाएंगी भविष्य में? हाँ, मैंने उनसे आज इसी बात को जिक्र किया कि हम बायोमेट्रिक लगाएंगे और जो सफाई कर्मचारी जाएगा वो अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएगा। वाटर लॉगिंग को लेके भी आपने कहा है, मच्छर भी सीजन जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं मच्छरों का, और साथ में बरसात का सीजन भी आने वाला है, वाटर लॉगिंग को लेके मैंने उनसे कहा है कि बरसात आने से 1.5-2 माह पहले हम एक सफाई पखवाड़ा के रूप में 1 हफ्ते का उसको समय देंगे और जितनी हमारी नालियाँ चौक हुई है हल्द्वानी में या बंद पड़ी हैं या वो है उनको खोलने का कोई काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो बरसात में 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी जो ओवरफ्लो होता है पानी का वो कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गर्मी की शुरुआत होते ही वन विभाग वन्य जीवों के पानी के लिए अलर्ट हो जाता है। अगर वहीं वन विभाग की तरह पश्चिम वन प्रभाग की फाटो और पतरामपुर क्षेत्र की बात करें तो गर्मी की शुरुआत आते ही पानी की तलाश में वन्य जीवों का रुख तराई क्षेत्रों तथा आबादी वाले इलाकों की ओर हो जाता है। लेकिन इस बार तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर और फाटो रेंज में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वन्य जीवों को पीने के लिए पानी मुहैया करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई वाटर हॉल्स बनाए गए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, जो वाटर होल की स्थिति है वो मैं समझता हूँ कि हमारा तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न है उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ वाटर होल्स का। हमारे पास जो फाटो की अगर बात करें तो फाटो में जो जितने भी वाटर होल हैं हमने मैक्सिमम वाटर होल्स को हमने कनेक्टिविटी दे दी है ट्यूबवेल से। 2-3 हमारे जो बड़े वाटर होल हैं जैसे पिंक है, ग्रीन है और एक पीछे रेंज ऑफिस के पीछे साल क्षेत्र में, उन तीनों जो वाटर होल्स हैं उसको हमने बोरिंग से जोड़ा हुआ। हमारे 6 इंच की बोरिंग है, हर 15 दिन में हम उनको भर देते हैं। आज की डेट में भी वो पूरी तरह फुल हैं और विश्वास ये है कि हम पूरी गर्मी में उनको फुल रखेंगे पानी से, क्योंकि वो बोरिंग से जोड़ दिए गए हैं और हमने पिछले साल उसी के लिए बोरिंग करा दिया था। तो अब हम उसके बारे में हमको बड़े वाटर होल के लिए कोई चिंता नहीं है कि हमारा जो बड़े जानवर जो आते हैं वो उसके लिए हमको पानी पर्याप्त है हमारे पास। उसके अलावा जो कुछ और छोटे वाटर होल हैं जिनको हमने सोलर पावर उससे जोड़ रखा है, उनके पंप लगे हुए हैं और सारे वो वाले वाटर होल को सोलर के जो पंप हैं उनसे जोड़ा गया। कुछ ऐसे 2 या 3 ऐसे वाटर होल हैं जिनके लिए हमको टैंकर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो दूर हैं, जहाँ पर ना तो हमारे पास
ये कुछ बोरिंग है और ना ही सोलर का हमारे पास वहाँ पे इंतजाम है, तो उनको हम जो है इसके साथ में अपना टैंकर के साथ में उसको फिल करेंगे, क्योंकि वो छोटे वाटर होल हैं तो इसलिए टैंकर से आराम से भरे जाएंगे। तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग वाटर होल पे को भी बिल्कुल सूखा नहीं रहने देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।